आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैंने कल का लेक्चर स्टार्ट किया था विद ए थॉट, नो गट्स नो ग्लोरी। आज फिर मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ विद ए थॉट, नो रिएक्शन इज ए रियल स्ट्रेंथ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम। प्रथम साइंस स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शर्मिला ठाकुर, और आज का हमारा टॉपिक्स हैं कॉमन सॉल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कली प्रोसेस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, POPN। तो लेट अस स्टार्ट विद कि हम कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल। स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट को का फार्मूला NaCl होता है, जिसे हम रॉक साल्ट भी NaC, और इस NaCl से हम और केमिकल्स तैयार कर सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? NaOH, जिसे कि हम कास्टिक सोडा कहते हैं, NaHCO3, जिसे कि हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इस सोडा मतलब Na, सोडा मतलब Na, सोडा मतलब Na। सो NaOH caustic soda, NaOH baking soda, and sodium carbonate dot 10H2 washing water, सोडा, NaC। और इससे हम बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaO। ये चार रिएजेंट्स हम कॉमन सॉल्ट से तैयार करते हैं, और ये कॉमन सॉल्ट कहाँ पाया जाता है? रॉक बेड्स में। कहाँ पाया जाता है? रॉक बेड्स में। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सबसे पहले NaOH की बात की है हमने, कास्टिक सोडा की, सबसे पहले हम इससे कास्टिक सोडा ही बनाए। कास्टिक सोडा कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaH ZSC। स्टूडेंट्स, NaOH बनाया जाता है प्योर अल्कली प्रोसेस, प्योर अल्कली प्रोसेस। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दिस इज फॉर प्योर अल्कली। इसमें होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे कि हम ब्राइन कहते हैं, ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। ये है ब्राइन, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ब्राइन मतलब NaCl plus H2O, that is aqueous solution of NaCl, नमक वाला पानी।
इसको आपने लेना है और इसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये ये है पूरा प्रोसेस, electrolysis of brine. This diagram shows the electrolysis of brine, and this is also known as chlor-alkali process. chlor-alkali process. स्टूडेंट्स चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कि होता क्या है। इस प्रोसेस को हम क्लोरल कहते क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जब इसमें कास्टिक सोडा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसमें क्लोरीन और अल्कली दोनों प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हमें इसकी इलेक्ट्रो ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलते हैं। क्योंकि इसके मेन प्रोडक्ट्स क्लोरीन और अल्कली हैं, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, इसलिए इसे फ्लोर अल्कली ये 2020 के पेपर में सीबीएसई में आया है, 2020 में। होपफुली दोबारा आ सकता है 2027 में। क्लोरीन gas is given off at the anode. You can here, this is anode, this is cathode. Cathode is negative, anode is positive, and chlorine is produced at anode, and hydrogen is produced at the cathode. ये बीच में हमने लिया है ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन है। क्लोरीन प्रोड्यूस होती है एनोड के पास, और NaOH हम कैथोड के कैथोड साइड से ही निकालते हैं, साइड से NaOH। अब हम देखेंगे ये NaOH, ये H2, ये क्लोरीन हम कहाँ यूज में लाते हैं, का यूज क्या है स्टूडेंट्स? NaOH is used for degreasing the metals, preparation of the soaps, detergents, और पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये सारे यूजेस NaOH के हैं, कॉस्टिक सोडा। और हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल है। अमोनिया की प्रेपरेशन इससे की जाती है और उसका इस्तेमाल फिर फर्टिलाइजर में किया जाता है। इसी तरह क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में, और एज ए डिसइंफेक्टेंट और कार्बन्स में और पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स अगर आपको ये याद रखना है कि आपको एनोड पास क्या हो रहा है और एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि चोर खली, खली ने चोर किया, पार्सल ने किया और चाइना भेजा। चोर ने खली को, खली ने चोर को किया, पार्सल किया चाइना। अब आप इसमें याद रखेंगे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में यहाँ जो पार्सल कोड वर्ड मैंने यूज किया है, दिस इज P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते कि पॉजिटिव एनोड के पास क्लोरीन रिलीज हो रही है, और चाइना से आप ये क्लियर कर सकते हो कि कैथोड के पास हाइड्रोजन और Na, caustic soda, that is NaOH produced. This is to make you learn होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि इसमें हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस करके कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स तो इस तरह से हमने देखा कि NaCl से
हमने कॉस्टिक सोडा कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में हम सबसे पहले करेंगे कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एंड देन वी विल सी यूजेस ऑफ। वी रिक्वायर्ड क्लोरीन फॉर दिस प्रोसेस, और वो हमें क्लोरल्कली प्रोसेस से मिल गई, जो कि हमने नमक और पानी के थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन से। क्लोरीन हमें चाहिए थी, होगी इस प्रोसेस के लिए, और वो हम क्लोरल्कली इलेक्ट्रोलाइज के ब्राइन की। क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम लेक लाइम भी कहते हैं, लेक लाइम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaCl, twice CaCl2H2। दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये किस किस से बनाया हमने? लेक लाइम, दैट इज CaOH ट्वाइस, एंड क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस गैस हमें मिली अल्कली। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर, bleaching powder is used for bleach cotton and linen, the textile industry, the textile industry. Bleaching wood pulp also in paper factory, and as an oxidizing agent in chemical industry, and to make drinking water jump. These are the uses of bleaching powder. स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि ब्राइन सॉल्यूशन से हमने 3 केमिकल तैयार करने हैं, उसमें से एक हम तैयार कर चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा हमने तैयार किया कॉस्टिक का, और तीसरा जो प्रोडक्ट हम उससे बना सकते हैं वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये आपकी सिलेबस का एक मात्र ऐसा रिएक्शन है जिसमें 4 केमिकल्स यूज हो, 4 केमिकल्स यूज। आपके पूरे सिलेबस में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें 4 केमिकल्स यूज। देखते हैं, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये 4 चीजें यूज होंगी तो बेकिंग सोडा तैयार होगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। ओके, तो जब आप NaCl लेंगे, H2O, CO2 और NH3, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट आएंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेकिंग सोडा, दिस बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा। और जब आप इसका पीएच चेक करेंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि ये बेसिक है, ये बेसिक नेचर। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, NaHCO3 हीट करते हैं, हमें मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO प्लस CO2।
से हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर दें, हमें मिलता है बेकिंग वॉशिंग सोडा, सॉरी, ये क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से हमने बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, ये हम देख चुके हैं स्टूडेंट। और ये बेकिंग सोडा कहाँ होता है? बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक crispy पकौड़े, परास। आई होप आपने खाए होंगे और से पूछा कि ये इतनी मेक इट क्रिस्पी। स्टूडेंट्स, ये जो हमने बेकिंग सोडा बनाया है, फार्मूला NaHCO3 है। बार बार मैं फार्मूला क्यों बोलती हूँ? ताकि आप यही याद कर लो, मेरे बोलते बोलते ही इतनी बार बोलूं कि आपको याद हो जाए। और इसमें जब एसिड मिलाया जाता है, माइल्ड एसिड, इट विल ब्रेक इनटू CO2, H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड। ऐसा क्या करता है ये जो CO2 रिलीज हो रही है, ये फ्लफी बना देगी पौड़ास को। और ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज होता है बेकिंग सोडा, क्योंकि ये CO2 की कवरिंग कर देगा आग के ऊपर और आग को बुझा देगा। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा पेज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वॉशिंग सोडा मैं बना चुकी हूँ, बेकिंग सोडा बना चुकी, बेकिंग पाउडर बना चुकी हूँ। और इस तरह से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के, और हम इसमें देखेंगे वॉशिंग सोडा के यूजेस ऑफ। तो वॉशिंग सोडा इज यूज क्लीन glasses, make soap in paper industries. Look at this, in glass, soaps, paper industries. It is used in manufacturing of sodium compounds such as borax. So washing soda is used to make borax, क्योंकि because to make borax we require sodium. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent in बर्तन साफ करने के लिए. It is used for removing permanent hardness of wood. बी केयरफुल, इसमें से ये सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि नमक से बना हुआ वो कौन सा केमिकल है जो परमानेंट हार्डनेस पानी की खत्म कर देता है? और वो है हमारे पास वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हेडिंग है एनसीईआरटी में, आर द क्रिस्टल्स ऑफ द salts रियली ड्राई?
फॉर टू प्रूव दिस एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी है 2.15 हीट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। होगा क्या जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करोगे, तो होगा क्या? आपको जलते समय जब ये जलेगा तो पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स के साथ जलेगा। वाटर ड्रॉपलेट्स बॉइलिंग ट्यूब में दिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वाटर है। तो अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? मेरा आंसर रहेगा वाटर ऑफ crystallization can be defined as fixed number of H2O molecules present in one formula unit of salt। एक फार्मूला यूनिट में किसी सॉल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 2022 के सीबीएसई के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि 3 ऐसे सॉल्ट के नाम बताओ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज्ड है। तो मैंने यहाँ आपको 4 एग्जांपल दे दिए हैं। एक CuSO4 5H2O, Ne2CO3 10H2O, CaSO4 2H2O, FeSO4 7H2O। अब अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट करोगे, तो पहले ये ब्लू कलर का होगा, हीट करने के बाद ये वाइट कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का। इसी तरह से जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे, तो पहले ये ग्रीन कलर का होगा, और जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बॉईल करने पे खत्म हो जाएंगे, तो ये FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर होगा वाइट। ऑन फर्दर हीटिंग इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3 और ये ब्राउन कलर का होगा हीट करने पर। और इस तरह से मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं। और जब वाटर होगा तो ये सॉल्ट किस कलर के होंगे, और वाटर नहीं होगा तो किस कलर के होंगे। और है मेरे पास वॉशिंग सोडा जो कलर नहीं चेंज करेगा, और एक है जिप्सम जो हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कन्वर्ट करना है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 2H2O। और अगर मैं इसको हीट करती हूँ 373 डिग्री सेल्सियस पे, ये है हीट का सिंबल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल 3/2 H2O एक तरफ छोड़ेगा, और दूसरी तरफ ये CaSO4 1.5 H2O मॉलिक्यूल छोड़ेगा।
अब ये 1.5 का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ 1.5, सॉरी, ये कन्वर्ट होगा, हाँ, हाफ, और 1.5, 1.5 वाटर, और ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हियर, ओके, हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कि एक CuSO4 यूनिट एक तरफ होगी, दूसरी दूसरी तरफ होगी, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को दोनों शेयर करेंगी हाफ हाफ, ये मतलब है इसका। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरह से हमने देखा कि जिप्सम के फार्मूले में और जिप्सम के फार्मूले में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले में सिर्फ इतना फर्क है कि एक में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और एक में हाफ। और हाफ का मतलब यहाँ क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये है फार्मूला, 2 फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये मतलब है इसका। अब ये जो पीओपी हमने प्रिपेयर की थी जिप्सम से, जिप्सम को हीट करके 373 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका यूज क्या है? दिस इज यूज टू मेक टॉयज स्टिक। जब फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर करने के लिए और डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में। फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। Thank you and have a nice day. Work hard, stay focused.